अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं निकल के कुवैत से। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीज़ा के हवाले से बात करेंगे, ट्रांसफ़र के हवाले से बात करेंगे, गिरफ्तारी, चेकिंग और बहुत सारी अपडेट आ रही है। जो क्या अगर आपको कोई परेशानी है तो इंडियन एम्बेसी से बात कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुवैत के अंदर बहुत सारे लोग जो है यूनिफॉर्म वगैरह जो बच्चों की स्कूल की होती हैं वो बेच रहे हैं, लेकिन उन पे किसी भी चीज़ का ब्रांड नहीं है। मतलब वो कहाँ बनाए गए, किस कंपनी का है क्या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर आप भी इस तरीके का कोई काम काज कर रहे हैं जिसका कोई ब्रांड नहीं और किसी भी तरीके से नाम पता नहीं, कौन सी कंपनी बना रही है, क्या कर रही है क्या नहीं, तो हो सकता है फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक अच्छी खबर आ रही है। ओपन हाउस मीटिंग इंडियन एम्बेसी की तरफ से डेट दी गई है। 8 अगस्त सुबह 8 बजे से आपकी जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। ओपन हाउस का मतलब ये है कि आपको कोई भी परेशानी आ रही है, सैलरी को लेकर परेशानी आ है, या फिर आपको काम करने में परेशानी आ है, आपका कफिल परेशान कर रहा है, या फिर वीज़ा ट्रांसफ़र को लेकर परेशानी आ है, इस तरीके का XYZ जो भी परेशानी आपको आती है किसी भी तरीके से, तो आप ओपन हाउस मीटिंग में 8 अगस्त यानी कि जुमेरात के दिन जो है जा सकते हैं और सारी परेशानी आप बता सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को आती हैं हर तरीके की, तो आप ओपन हाउस मीटिंग में जाकर सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी पूरी जो भी परेशानियां हैं वो एक पेज में लिख लें, सारी चीज़ें कर लें, तो आपको आसानी रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के हवाले से है जो लोग अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है वीज़ा ट्रांसफ़र को लेकर। यानी कि जो खादम लोग अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो परेशानी क्या आ रही है, उनके कफिल उनके पास नहीं जा रहे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या परमिशन नहीं दे रहे ट्रांसफ़र की। तो देखिए, जो परमिशन नहीं दे रहे उनका तो ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो एम्बेसी से ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन ले सकते हैं। और जो लोग परमिशन दे रहे हैं वो अपने वीज़ा को किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करवा के काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कुवैत खादम से जो है छोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि बहुत सारे लोग जो कफिल हैं वो सैलरी टाइम टू टाइम नहीं देते, मेडिकल का ख्याल नहीं रखते, बंदे की तबीयत ख़राब होती है उसका ख्याल नहीं रखते, परेशान ज़्यादा करते हैं, टॉर्चर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ों को लेकर जो है बंदे कामकाज को छोड़ने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कंपनी में जाएं, ड्यूटी करेंगे, बात ख़त्म, उसके बाद में नो टेंशन रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप कहाँ पर काम करते हैं, घर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, मजरा में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतनी मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली लोग ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।